आज का जो हमारा टॉपिक है वो है HRCT फुट एंड एंकल विथ फिल्मिंग, यानी कि फुट और एंकल को हम कैसे करते हैं CT स्कैन पे विथ फिल्मिंग। इस प्रोसीजर में हम क्या क्या करते हैं, कैसे हम पेशेंट की पोजीशनिंग करते हैं, कैसे हम स्कैन करते हैं और कैसे हम फिल्मिंग करते हैं, पूरा प्रोसीजर हम आज पढ़ेंगे। ये प्रोसीजर हम मोस्टली तब करते हैं जब या तो RT या फिर एक्सीडेंट का केस आ जाए या फिर FFH यानी कि फॉल फ्रॉम हाइट का केस आ जाए। माय नेम इज़ अनीस कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है HRCT फुट एंड एंकल विथ फिल्मिंग। ये हम बायलेटरल कर रहे हैं, कभी कभी हम यूनिलेटरल यानी कि एक ही कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम पेशेंट की पोजीशनिंग करते हैं। पोजीशनिंग करने के लिए हम जो है क्राउच वो है 130 पे रखते हैं, जो कि सेंटर आता है माइलर रिंग या फिर गेंट्री का। इसके बाद हम पेशेंट को इंसर्ट करते हैं इनसाइड द गेंट्री, और जो सेकंड लाइन है वो बिलो नीज रखते हैं। नीज के बिलो या फिर सेंटर ऑफ लेग यानी कि टिबिया एंड फेबुला जो हमारी बोन्स होते हैं उनके सेंटर या फिर शाफ्ट पे रखते हैं, ताकि जो हमारा स्कैन है वो नीचे की तरफ हो जाए और जो एंकल है और फुट है वो सब आ जाए। ये हम बायलेटरल कर रहे हैं। तो हमने पोजीशनिंग सेट कर दिए। बिलो द नीज जो सेकंड लाइन है वो हमने बिलो द नीज रखी है, या फिर सेंटर ऑफ द लेग कह सकते हैं, वहाँ पे हमने रख दिए हैं, या फिर शाफ्ट ऑफ टिबिया एंड फेबुला वहाँ पे हमने रख दिए हैं सेकंड रिंग। इसके बाद हम आ गए हैं कंसोल रूम में। यहाँ पे हम पेशेंट की डिटेल्स मेंशन करते हैं, नेम मेंशन करते हैं, एज मेंशन करते हैं, जेंडर और डेट, ये सारी चीज़ें हम मेंशन करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट हम पोजीशन मेंशन करते हैं। इसमें हम फीट फर्स्ट की पोजीशन देते हैं। तो हम डेट मेंशन कर रहे हैं। इसके बाद हम मेंशन करेंगे जो एज है वो भी मेंशन कर लेंगे। तो एज हमने मेंशन कर दी। इसके बाद जो पोजीशन है वो फीट फर्स्ट हमने डाल दी, और जो प्रोसीजर का नाम है वो हमने लिख दिया है। इसका नाम है HRCT फुट एंड एंकल। HRCT फुट एंड एंकल, इन दोनों को हम साथ में कहते हैं और ये बायलेटरल करते हैं। कभी कभी हम अलग अलग भी करते हैं, लेकिन पोजीशनिंग जो है वो सेम ही रखते हैं हम। इसके बाद आएगा नीचे एग्जाम प्रोटोकॉल ग्रुप्स, उस पर हम क्लिक कर लेंगे। तो उस पर हमने क्लिक कर लिया, यहाँ पे हमने क्लिक करना है। एग्जाम प्रोटोकॉल ग्रुप्स पे हमने क्लिक कर लिया है। इसके बाद हम आ गए हैं यहाँ पे बहुत सारे प्रोसीजर्स है। ऑर्थोपेडिक में हम जाएंगे। एक्सट्रीमिटी जो आपको दिख रही है वहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे, और नीचे आएगा गो का ऑप्शन। तो गो के ऑप्शन पे क्लिक करके हम ये प्रोसीजर स्टार्ट कर लेंगे। तो हमारा जो प्रोसीजर स्टार्ट हो रहा है, तो हमारी जो पहला टोप है वो हमें आ गया है। इसके बाद 45 सेकंड्स का हमें टाइमिंग रोकना है। उसके बाद आएगा हमारा जो दूसरा टोप है वो भी आ जाएगा। ये टोप लेने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्रेस मैनुअल टू स्कैन। तो हमें प्रेस मैनुअल पे स्कैन करके पहला टोपो और दूसरा टोपो दोनों ऑटोमेटिकली आते हैं। तो 45 सेकंड्स के बाद हमारा दूसरा टोप हो जाए वो भी आ गया है। इसी दूसरे टोपो पे हम ये एरिया जो है वो सेट करते हैं। चूँकि हमें बायलेटरल करना है, इसलिए हम दोनों एंकल विद फुट दोनों को सिलेक्ट करते हैं। अगर हमें एक ही करना होता है तो फिर एक ही एरिया भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने दोनों एरियाज़ को सिलेक्ट कर लिया है अच्छी तरीके से। तो ये हमने सेट किया है अच्छे तरीके से। जो एरिया हमें चाहिए, रीजन ऑफ इंटरेस्ट जिसको कहते हैं, वो हमें जो चाहिए वो हमने सेट कर दिया है। इसके बाद गो का ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमें जो थिन स्लाइस है, जो CT स्कैन यानी कि कंप्यूटर टोमोग्राफी जो स्लाइस है वो हमें आ जाएंगी इजीली। हमारा जो पेशेंट है गेंट्री में इंटर हो रहा है। इसके बाद आएगा प्रेस मैनुअल टू स्कैन। तो हमें प्रेस मैनुअल पे फिर से करना है। तो प्रेस मैनुअल हमने कर दिया। तो जो हमारी स्लाइस है वो अब आ जाएंगी धीरे धीरे, और हमारा जो पेशेंट है वो गेंट्री से बाहर आएगा धीरे धीरे। तो हमारी स्लाइसेस जो है पूरी आ रही है।
तो ये जो हमारी स्लाइसिंग ये पूरी आ गई है, यहाँ तक जो हमारी आ गई है। इसके बाद हम ओके पे क्लिक कर लेंगे और ये जो स्लाइस हैं ये रिकन्स्ट्रक्ट हो जाएंगे। तो ओके पे हमने क्लिक किया और ये स्लाइस जो है रिकन्स्ट्रक्ट हो जाएंगी। ये आएगा बून विंडो में और सॉफ्ट टिश्यू विंडो में। इसमें हम बून विंडो ही मोस्टली देखते हैं। तो रिकन्स्ट्रक्ट हो रही है हमारी स्लाइसेस। तो ये जो हमारा रिकॉन है कंप्लीट हुआ है। इसके बाद हम ऊपर आएगा एंड स्टडी का ऑप्शन। तो एंड स्टडी के ऑप्शन पे हम क्लिक कर लेंगे और इस प्रोसीजर को यहीं पे एंड कर लेंगे। तो हमने इस प्रोसीजर को एंड कर दिया। इसके बाद हम आ गए हैं फिल्मिंग सेक्शन में। तो इसकी फिल्मिंग हम कैसे करते हैं वो हम देख लेंगे। सबसे पहले हम टोपो डालते हैं। कौन सा टोपो हमें चाहिए जिसमें पूरी डिटेल्स आ गई हैं। तो हम बाकी सारे टोपो जो है वो डिलीट कर लेंगे और जो हमें टोपो चाहिए होता है जिसपे पूरी डिटेल्स आई हुई है वो हम रख लेंगे। क्योंकि हमें बायलेटरल हमने किया है ये, तो फिर दोनों जो एंकल एंड फुट जो दोनों है वो आ जाने चाहिए टोपो पे। इसके बाद हम स्लैब पे जाएंगे और जो पहला हमारा एक्शन व्यू है उसमें हम पहली फिल्म डालेंगे। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि हमें कहाँ से कहाँ तक फिल्मिंग डालनी है। कोरोनल सेक्शन में हम देख लेंगे कहाँ से कहाँ तक डालना है और एक्शन वाली फिल्म डाल लेंगे। तो जो हमारा जॉइंट होता है, एंकल जॉइंट होता है, उससे ऊपर थोड़ा हम सिलेक्ट कर लेंगे, बैच कर लेंगे। उसके बाद पहला ऑप्शन जो है सिलेक्ट कर लेंगे, जो एंकल के ऊपर से वहाँ पे स्टार्ट करेंगे और एंड करेंगे। जहाँ पे हमारी फ्लैंजेस होती है वो एंड हो जाएंगी, वहाँ पे हम एंड कर लेंगे। तो वहाँ पे हमने एंड करना है। तो एंड कर दिया हमने और नंबर ऑफ स्लाइसेस जो है वो हम रख लेंगे 35। एक तो हमने ऑलरेडी रखी है जो टॉप है और 35 हम स्लाइसेस डाल रहे हैं। इसमें हम जो लेआउट रखते हैं वो रखते हैं 6x6 का लेआउट रखते हैं, 8x5 का लेआउट भी रख सकते हैं। तो लेआउट हम चेक कर रहे हैं। तो 8x5 का लेआउट भी हम रख सकते हैं, 6x6 का लेआउट भी हम रख सकते हैं। अगर 6x6 का लेआउट रखेंगे तो फिर 35 स्लाइसेस डालनी है और अगर 8x5 का लेआउट रखना है तो फिर 39 स्लाइसेस डालनी है। इसको हम पैन करेंगे, जूम करेंगे, सेट करेंगे, अच्छे से सेट करेंगे इस फिल्म को। इसके बाद नीचे है प्रिंट का ऑप्शन, उस पर क्लिक कर देंगे और करंट पेज पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करके इस फिल्म को प्रिंट कर लेंगे। तो हम इसको चेक कर रहे हैं इस फिल्म को कि इसमें सारी जो ऑर्गन्स हैं, जो हमारे पूरे बोन्स हैं वो आ गई है कि नहीं आ गई है, और जो हमारी पैथोलॉजीज है वो भी पूरी आ गई है। तो नीचे प्रिंट का ऑप्शन, प्रिंट के ऑप्शन पे हम क्लिक कर लेंगे और करंट पेज पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करके इस फिल्म को प्रिंट कर लेंगे। इसके बाद हम वापस आएंगे इस वाले मॉनिटर पे और हम कोरोनल सेक्शन सिलेक्ट कर लेंगे। तो ऐसे ही जो हमारा एंकल जॉइंट है वहाँ से ऊपर थोड़ा हम सिलेक्ट कर लेंगे और जहाँ तक जो हमारे फ्लैंज से जो फुट फ्लैंज से वो एंड हो जाएंगी वहाँ तक हमें एरिया सेट करना है। स्टार्ट करना है जो एंकल जॉइंट होता है वहाँ से ऊपर और जो फ्लैंज से जहाँ पे एंड हो जाती है वहाँ तक एंड करना है। इसके बाद हम नंबर ऑफ स्लाइसेस डाल लेंगे। अगर हमने 6x6 का लेआउट रखा है तो फिर 36 स्लाइसेस, अगर 8x5 का लेआउट रखा है तो फिर 40 स्लाइस हम रख लेते हैं। तो हमने 6x6 का लेआउट रखा है तो फिर हमें जो है 36 स्लाइसेस जो है वो हमने डाल दिए हैं। इसके बाद हम इसको सेट करेंगे, पैन करेंगे, जूम करेंगे और पूरा एरिया हम सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि फिल्मिंग में पूरा एरिया आ जाना चाहिए। क्योंकि कोरोनल एरिया है इसमें बायलेटरल दोनों हमें रखनी है, एक्शन में भी दोनों रखनी है और फिर कोरोनल में भी दोनों रखनी है। अच्छे से सेट करना है, पैन करना है। इसके बाद जो हमें स्लाइस नहीं चाहिए होती है वो हमें डिलीट करनी है, जो हमें चाहिए होती है वो हमें रख लेंगे। इसके बाद करंट पेज पे क्लिक, प्रिंट पे क्लिक करके करंट पेज पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर लेंगे। तो ये वाली फिल्म भी हमने प्रिंट कर ली है।
इसके बाद हम आ गए जो सजेटल है जिसको लेटरल कहते हैं, उस वाले सेक्शन में हम आ गए हैं। इसके बाद वैसे जो ये ब्लू लाइन दिख रही है जहाँ से हमारा राइट साइड स्टार्ट होता है, यानी कि राइट जो हमारी फुट एंड एंकल जो है वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से हमें स्टार्ट करना है और जहाँ तक हमें एंड हो रहा है, लेफ्ट जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ तक हमें एरिया सिलेक्ट करना है। तो हम सिलेक्ट कर रहे हैं, स्टार्ट हमने कर दिया और एंड हम यहाँ पे कर लेंगे, तो हमने एंड कर दिया। इसके बाद नंबर ऑफ स्लाइस हम रख लेंगे, इसमें हमें 36 नंबर ऑफ स्लाइस डालनी है और फिर कुछ स्लाइस जो है वो डिलीट करनी पड़ती हैं। तो नंबर ऑफ स्लाइस हमने 36 डाल दिया और यहाँ से हमने कैप्चर कर लिया। इसके बाद जो स्लाइस हैं जो हमें नहीं चाहिए होती है वो हमें डिलीट करनी होती हैं। जैसे बीच वाली स्लाइस है ये हम सारी डिलीट कर लेंगे क्योंकि हमें ये ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम इसको अकॉर्डिंगली जितनी स्लाइस हमें बचती है उसी के हिसाब से जो एरिया है वो हमें सेट या फिर कि लेआउट जो है वो हमें सेट करना है। तो हम इन सबको सिलेक्ट ऑल कर लेंगे और लेआउट सेट कर लेंगे। अगर 20 है तो फिर 5/4 का लेआउट रखते हैं, तो फिर 5/4 का लेआउट हमने रख दिया। इसको जूम करते हैं, अच्छे से पैन करते हैं, यानी कि अच्छे से सेट करते हैं ताकि सारी बून जो है वो अच्छे से आ जाए। इसके बाद ऐसे ही नीचे प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करके करंट पेज पे क्लिक करके इस फिल्म को भी प्रिंट कर लेंगे। यहाँ तक हमारी 3 फिल्में हो गई हैं। इसके बाद हम जाएंगे वॉल्यूम में, वहाँ पे अगर हमने किसी पेशेंट को प्लास्टर या फिर कुछ और लगाया हुआ है वो हम रिमूव कर सकते हैं सेगमेंटेशन में। तो हम सेगमेंटेशन कर रहे हैं, यहाँ पे हमने सीरीज पे सिलेक्ट कर रहा है और 3D पे हमने क्लिक करके इस वाले साइन पे क्लिक करके इसको रिमूव करेंगे, जो हमें चाहिए नहीं होता है उसको रिमूव करेंगे और बोन्स को विजिबल कर लेंगे। तो बोन्स को हम विजिबल कर रहे हैं। इस वाले जो पोर्शन को हम 1 बाय 1 स्लाइसेस डालते हैं या फिर 9 स्लाइसेस डालते हैं, कभी कभी 12 स्लाइसेस भी डाल लेते हैं। चूँकि हम 9 डाल रहे हैं फिर हम राइट से स्टार्ट करना है और लेफ्ट तक एंड करना है। तो नंबर ऑफ स्लाइस हम डाल रहे हैं 9, 3/3 का लेआउट हम रखते हैं। तो हमारी 9 स्लाइस जो है वो आ गई है। इसके बाद इसको अच्छे से पैन करेंगे, सेट करेंगे और इसको वैसे ही प्रिंट पे क्लिक करके करंट पेज पे क्लिक करके और ओके पे क्लिक करके इस वाली फिल्म को भी प्रिंट कर लेंगे। ये दोनों एरिया जो है पूरा आ जाना चाहिए। तो हम ये भी प्रिंट कर रहे हैं। तो ये वाली फिल्म भी हमने प्रिंट कर ली है। तो यहाँ तक जो हमारा प्रोसीजर है HRCT फुट विथ एंकल एंड फिल्मिंग, जो हमारा प्रोसीजर है वो कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। और अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे DM करें। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।